हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और हम लोग देखेंगे कल हमको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं वैसे तो कोई भी इंडिकेटर लगाना नहीं चाहता हूँ ताकि क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, लेकिन फिर भी मैंने आज आरएसआई लगा के रखा है ताकि थोड़ा सा आरएसआई के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, आज आप यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है। देखिए, ये जो एक एरिया है ये ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा एकदम स्पीड से ब्रेक होता तो एक अच्छा सा, यानी कि बड़ी कैंडल होती तो मज़ा आता कि यहाँ से एकदम निकल चुका है। तो यहाँ से फिर भी इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ आगे चल के आप में एक मोमेंटम बाइंग का ही दिख सकता है। 20,000 और 20,200 का टारगेट आपको जल्दी मिलने के चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ से जो कैंडल दिख रहा है आपको, देखो आज का जो कैंडल है निफ्टी 50 पर, वो कैंडल आपको बुलिश ही दिख रहा है। देखो यहाँ से ये लेवल भी पार कर चुका है, ये लेवल भी पार कर चुका है, ये लेवल भी पार कर चुका है। यानी कि मार्केट में आगे क्या हो सकती है, सिर्फ बाइंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ी चीज़ जो देखनी है कि देखिए, इसका हाई ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप बाइंग पोजीशन का सोच सकते हो। अगर हाई ब्रेक नहीं हुआ तो ये फिर से यहाँ से रिटर्न भी हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। हाई ब्रेक होने के बाद में ज़्यादातर लोग आ ही जाते हैं। अब इसी चार्ट को अगर हम लोग थोड़ा सा छोटा करके देखें तो देखिए, अभी अपने पास में जो टारगेट है, इस बार के जो टारगेट हैं, देखिए ये वाला तो यहाँ से लेवल ब्रेक कर चुका है। अभी अपने पास में ये जो हाईएस्ट लेवल है अभी तक का निफ्टी 50 का, तो ये लेवल अगर अपना टारगेट रहेगा अगला, और अगर इसके आगे ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको 21,000 तक का भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हम 21,000 का तो सोच नहीं रहे, तो आगे हम कल क्या करेंगे यही हम लोग इस वीडियो को में जानना चाहते हैं। तो कल एक घंटे के एक दिन के हिसाब से, डेली के हिसाब से तो हम कल भी बाइंग कहीं सोच सकते हैं। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम डालें, यानी कि हम लोग एक घंटे के टाइम फ्रेम में अगर इसको देखें, तो एक घंटे के टाइम फ्रेम में भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, लेकिन अब ये सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर ये मार्केट कल भी यहाँ से हाई ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा सा मोमेंट आपको यहाँ से 20,000 के ऊपर तक का देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगर हम लोग इसको और थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप किस तरह से इसको एनालिसिस कर सकते हो। देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि आरएसआई भी यहाँ पर 60 पार कर चुका है। यानी कि जो हमारा गाड़ी, जैसे हमारी किसी की गाड़ी में 5 गियर होते हैं, किसी की में 4 गियर होते हैं, तो अभी हमारा जो गाड़ी है वो अभी तक न्यूट्रल चल रहा था, न्यूट्रल से अभी गियर में आ चुका है, यानी कि अब दूसरा तीसरा गियर लग चुका है, यानी कि अब रफ्तार पकड़ने का टाइम आ चुका है। तो इस रफ्तार को आप कैच कर सकते हो। थोड़ा सा देखिए, अपने आप को इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस देखो यहाँ पर, यहाँ से चला है मार्केट, कल हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट ले ले, यहाँ पर सपोर्ट ले ले, सपोर्ट लेके ऊपर उठे। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ से 15 मिनट के चार्ट में भी हम लोग बाइंग ही देख रहे हैं। अगर ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल ब्रेक नहीं होता है, 19,875 का लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है तो फिर एक अच्छा सा लेवल आपको आगे मिल सकता है। 5 मिनट के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 5 मिनट का स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत अलग ही चलता है। तो यहाँ पर बायर से कब आया होगा, ये वाला जो कैंडल बना है तो बायर से यहाँ पर आया होगा, तो यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस होगा। तो 19,825 तो आ नहीं सकता अभी मार्केट, इसमें आने के चांसेस बहुत कम है। तो हो सकता है मार्केट कल क्या करे, इस पर सपोर्ट पर आए, यहाँ से सपोर्ट ले और सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाए। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर सिर्फ बायर से यहाँ पर और कुछ बायर से कि यहाँ पर पड़े हैं। दो अपने पास में चांस है, एक तो 19,875 के आसपास, एक 19,825 के आसपास। तो मार्केट अगर नीचे आता है तो मार्केट के पास में नीचे की साइड में ये स्टॉप लॉस हैं। और मेरे को लगता नहीं, जिस तरह से इसने स्विंग बनाया है, फिर एक छोटा स्विंग बनाएगा और फिर यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। यह मार्केट हो सकता है कल गैप अप खुल जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर गैप अप खुलता है मार्केट, तो वहाँ पर मार्केट के पास में ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस नहीं होंगे। तो मार्केट थोड़ा सा अगर ज़्यादा गैप अप हो जाता है 100 पॉइंट के आसपास का, तो फिर वो वहीं साइडवेज होकर रह सकता है। और इससे अगर आगे होता है तो फिर मार्केट में
या इसके आसपास ही होता है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने लगाता हूं। तो यहाँ से इसको भी हम लोग पूरा डेली के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा साथ कम दे रहा है, लेकिन फिर भी देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो बैंक निफ्टी में भी आज एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है। तो ये भी ग्रीन कैंडल यही बोल रहा है कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से एक अच्छा सा लेवल आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो 44,000 के आसपास आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन राइटर, ऑप्शन सेलर बैठे रहते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कोशिश करेंगे, अगर ये भागे तो एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा इस चार्ट को और भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से समझें। तो देखिए, मैंने हमेशा आपको एक ही चीज़ बताई है कि जब भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाता है, फिर नीचे आया था, फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम फिर से यहाँ तक का 44,500 तक का दिखाने का इसके पास में चांसेस हैं। तो यहाँ से अगर ये दिखाएगा उसके बाद में फिर मार्केट के पास में एक सपोर्ट आ जाता है, सपोर्ट को फिर से टेस्ट करके फिर निकलेगा तो एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर आगे दिखाने का चांसेस है। बैंक निफ्टी का आपको पता ही होगा कि ये इतना कमज़ोर क्यों हुआ है। उसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि अभी बैंकिंग सेक्टर से निकल जाना चाहिए, तो वहाँ से इसीलिए लोग थोड़ा सा इसमें पैनिक हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये बराबर से भाग नहीं पा रहा। जितना निफ्टी कोशिश कर रहा है उतना ही यहाँ पे कर नहीं पा रहा। तो अभी तो ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर चल रहा है तो आपको सिर्फ बाइंग पर फोकस करना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से यही दिखा रहा है। और अगर हम लोग इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपको दिख रहा होगा कि RSI यहाँ पर 60 पार कर चुका है, यानी कि 60 चल रहा है, 60 पार कर चुका है। यहाँ पर बहुत बार टेस्ट भी हुआ है। तो यहाँ से सिर्फ अभी अब बाइंग पर ही फोकस करें। किस पर? बाइंग पर। सेलिंग पर अभी हम लोग फोकस नहीं करेंगे। और दूसरा क्या, हमको 20 मूविंग एवरेज भी ये बोल रहा है कि ये मेरा सपोर्ट ले रहा है। जब जब सपोर्ट लेगा तो यहाँ से आपको सिर्फ क्या करना है, बाइंग ही करना है, सेलिंग नहीं करना है। सेलिंग कब करना है? जब ये नीचे आए। अब हम लोग इसको 5 मिनट की चार्ट पे देखते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से कल के लिए आपके पास में क्या है, कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं आपको पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो सेलर आए थे वो तो निकल चुके हैं यहाँ पर भी, और बायर आए होंगे तो यहाँ पर निकल चुके हैं। तो यहाँ पर इस मोमेंटम में कुछ बायर से यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े थे तो मार्केट नीचे आया, इनको निकाल दिया। फिर यहाँ पर सेलर से आए थे, सेलर्स को भी निकाल चुका है। फिर यहाँ पर फिर नीचे आया तो फिर सेलर्स आए तो फिर सेलर्स को निकाल चुका है। यहाँ पर सिर्फ बायर के पड़े हुए हैं। किसके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं? यहाँ पर सिर्फ बायर से के स्टॉप लॉस पड़ते हैं 43,850 के आसपास। तो मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे कोशिश करेगा तो यहाँ पर आ सकता है 43,850 के आसपास, उसके बाद फिर से ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डबल टॉप का भी, या फिर हम रजिस्टेंस भी दिख रहा है। तो इस रजिस्टेंस के पास में मार्केट घूमेगा और घूम कर एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी दे सकता है। और कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप भी हो सकता है। अगर गैप अप हुआ तो फिर मार्केट को नीचे आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ बायर से यहाँ पर आए होंगे, कुछ बायर से यहाँ पर पड़े होंगे, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। इसलिए मार्केट में अगर कल गैप अप खुलता है तो मार्केट बुलिश ही रहेगा। तो इसलिए कल भी आपका व्यू क्या होगा, बाइंग साइड का ही समझ के चल सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देखें कुछ सेक्टर वाइज चीज़ें। तो यहाँ से अगर हम बात करें आज, तो सिर्फ अडानी के जो शेयर हैं, जो कि अडानी के शेयर आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर सपोर्ट के चक्कर में आज मार्केट में सिर्फ अडानी के जो शेयर हैं वही भागे हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा आज जो सबसे ज़्यादा एनर्जी सेक्टर भागा है, निफ्टी एनर्जी, और उसके बाद में इंफ्रा में भी अच्छी सी बाइंग हुई है। और अगर हम बात करें निफ्टी ऑयल एंड गैस में भी, क्योंकि सारे ऑयल एंड गैस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अडानी है। निफ्टी, अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो इसमें भी अडानी है। तो जितने भी अडानी के जहाँ पर भी थोड़ा सा है वहाँ पर, यहाँ पर मेटल में अगर हम बात करें तो मेटल भी एक अच्छा सा चला हुआ है। तो सारे सेक्टर अच्छे से चले हैं। तो यानी कि आगे जो चलने वाला जो शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि आगे का जो सारा ओवरऑल सेक्टर थोड़े से पॉजिटिव दिख रहे हैं।
पॉजिटिव के हिसाब से आपको सिर्फ बाइंग पर ही फोकस करना है। और दूसरा क्या, आज थोड़ा सा इस चीज़ को देखो, यहाँ से जो RSI है, RSI, तो RSI के हिसाब से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से थोड़ा सा RSI कोशिश कर रहा है कि ये 60 के पास जाए। यहाँ से जैसे ही 60 के पास जाएगा तो बैंक निफ्टी और बुलिश हो जाएगा। तो यहाँ से बुलिश होने के बाद में आप यहाँ से एक अच्छा सा चांस ले सकते हो बाइंग का। जब जब ये यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट करता है, मैंने आपको यही बताया कि सपोर्ट करता है तो आपको बाइंग ही करना है। यहाँ से सपोर्ट कर रहा है तो बाइंग ही करना है। यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो सेल करना है। जब भी यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो सेल करना है। इस बार आप देखोगे तो पूरे यहाँ से पूरा देखो 20 मूविंग एवरेज ब्रेक ही नहीं किया इसने। देखो हर बार इसने ऊपर ही क्लोजिंग दी है, नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी है। यहाँ से सेल करने का कोई चांसेस बनता ही नहीं है। तो यहाँ से अगर आपको कल का जो व्यू रखना है तो सिर्फ बाइंग का रखना है। और बाइंग में आपको क्या देखना है कि कौन सा सेक्टर में कौन सा स्टॉक अच्छा कर रहा है, उसके हिसाब से आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, सही लग रहा हो कि मैं सही एनालिसिस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यार आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे।